प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकार प्रकरण पर चर्चा करेंगे। अलंकार के साथ साथ हम लोग इसके बाद निबंध पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अलंकार पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको अलंकार के विषय में बता दें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या फिर और भी सरल भाषा में हम आपको बता दें, आभूषण का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। जैसे व्यक्ति समारोह में जाता है, पुरुष या स्त्री गहने पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने आप को अच्छा दिखाना। ठीक उसी प्रकार से साहित्यकार जब भी कोई कविता लिखता है, जब भी कोई रचना करता है, तो उसमें वह अलंकार को स्थान देता है। अलंकार को स्थान देने से कविता में चारुता आती है, सुंदरता आती है, उसको लोग पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल की हम चर्चा करें, चाहे हिंदी साहित्य की आप चर्चा कर लीजिए, चाहे संस्कृत साहित्य की आप चर्चा कर लीजिए, तो उसमें अलंकारों को बड़ा महत्व दिया गया है। अलंकार किसी भी ऐसे वस्तु को हम कह सकते हैं जिससे किसी वस्तु की शोभा बढ़ जाती है या सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है अलम और दूसरा होता है कार। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो हमारे साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाए वह अलंकार होता है। जो हमारे साहित्य को सुंदरता को बढ़ाए वह अलंकार कहा जाता है। इसकी जो सर्वमान्य परिभाषा दी गई है बच्चों, वह यह है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार प्रचक्षते कहा जाता है। प्राचीन काल में भी इस बात को लेकर के विद्वानों में एक मत रहे हैं कि जो है वह अलंकार की कितनी प्रचुरता हो। थोड़ा सा हम प्राचीन साहित्यकारों पर दृष्टिकोण डालें, उन पर विचार करें हम, तो यह हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अलंकार के विषय में लोगों के क्या मत हैं। जहाँ पर कुछ साहित्यकार यह कहते हैं कि अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकार बढ़ाए, जो सुंदरता बढ़ाए, शोभा बढ़ाए काव्य की, वह अलंकार कहा जाता है। कुछ विचारक यह कहते हैं अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात जिसके माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है वह अलंकार कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों, कहने का भाव क्या है कि अलंकार काव्य के शोभा विधायक तत्व हैं। यदि अलंकार ही न हो तो कविता तो गद्य बन जाएगी। चाहे श्लोक की हम चर्चा करें, चाहे किसी भी काव्य की चर्चा करें, कविता जो है गद्य खंड का रूप ले लेगी अगर उसमें अलंकारों का विधान न किया जाए। तो इस प्रकार से बच्चों, थोड़ा सा आपने अलंकारों के विषय में समझ लिया। अब आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उसको बताने से पहले थोड़ा सा अलंकार के भेद पर हम चर्चा करेंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। बच्चों, आपने इस शब्द से ही जान लिया होगा कि शब्दालंकार का मतलब जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वह शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वह अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार में थोड़ा सा अंतर हम यह भी बता दें कि जहाँ पर शब्दालंकार होगा वहाँ पर जिस शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार आए उस शब्द को हम हटा नहीं सकते। फिर समझिए, जिस शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ रही है, शब्दालंकार में उस शब्द को हम नहीं हटा सकते। अगर उस मेन शब्द को, मुख्य शब्द को ही हमने हटा दिया तो फिर शब्दालंकार निरर्थक हो जाएगा। जबकि अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थालंकार में उस अर्थ को बताने वाले दूसरे शब्दों का चयन किया जा सकता है। यही दोनों में मूलभूत रूप से अंतर है। अब बच्चों, इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार के जो दूसरा भेद है अर्थालंकार,
उपमा और रूपक, यह दो अलंकार आपके सिलेबस में हैं। बच्चों आप यह भी जानिए कि अगर आपने इन दोनों रूपक अलंकार और उपमा अलंकार को इत्मीनान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो 3 अंक आपके सुनिश्चित हो गए। और यह निश्चित है कि चाहे उपमा पूछेगा चाहे रूपक पूछेगा परीक्षा में। कभी ऐसा होता है कि उदाहरण दे करके उपमा अलंकार के विषय में पूछ लिया जाता है, कभी यह होता है कि पूछ दिया जाता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा बताइए और उसका उदाहरण दीजिए। तो आज हम लोग बच्चों उपमा अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। उपमा अलंकार परिभाषा बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान के मनोहर सादृश्य या समानता को उपमा अलंकार कहते हैं। भाव क्या है? जहाँ पर उपमेय और उपमान में मनोहर समानता दिखाई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समानता भी कैसी होनी चाहिए? मनोहर होनी चाहिए। मनोहर मन को हरने वाली। जहाँ पर मन को हरने वाली, जो काव्य को पढ़ने वाला है वो भाव विभोर हो जाए कि वाह क्या कविता लिखी गई है, ऐसा सादृश्य, ऐसी समानता होनी चाहिए। उदाहरण बच्चों ध्यान से देखिए, वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह महाकवि कालिदास की रचना है। रघुवंश महाकाव्य का यह पहला श्लोक है और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए महाकवि ने अपने काव्य को सफल बनाने के लिए यह श्लोक लिखा है कि हे प्रभु वाग अर्थाविव संपृक्तौ, शब्द और अर्थ की तरह मिले हुए, अर्थात आपका जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, भगवान शिव और माता पार्वती का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वह उसी प्रकार से मिले हुए हैं आप लोग जैसे वाग अर्थाविव, जैसे शब्द और अर्थ मिले होते हैं। शब्द के बिना अर्थ अधूरा, अर्थ के बिना शब्द अधूरा, जैसे यह दोनों शब्द और अर्थ की तरह, जैसे हे प्रभु आपका अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जैसे आप अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में एक दूसरे के पूरक हैं, तो हे प्रभु मैं वाग अर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए आपकी उपासना करता हूँ। अब बच्चों इसका थोड़ा सा हम स्पष्टीकरण देखेंगे। यहां पर आप देखिए पार्वती परमेश्वरौ उपमेय है और वाग अर्थौ उपमान है, संपृक्तौ साधारण धर्म है, इव उपमावाचक शब्द है। अब बच्चों हमने यह कहने को तो कह दिया कि यह उपमेय है, यह उपमान है, यह साधारण धर्म है, यह उपमावाचक शब्द है, यह तो हमने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसके विषय में आपको थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि यह क्या है, उपमेय क्या है। उपमेय का अर्थ होता है वर्णनीय वस्तु जिसकी तुलना या समानता की जाती है। वह वस्तु, वह वर्णनीय वस्तु जिसकी तुलना या समानता की जाती है, जिसकी तुलना या समानता की जाती है काव्य में, वह उपमेय हो गया। और जिससे समानता या तुलना की जाती है वह उपमान हो गया। एक बार पुनः बात को ध्यान से समझिए, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय और जिससे समानता या जिससे तुलना की जाए वह उपमान हो गया। प्रस्तुत पद में पार्वती परमेश्वरौ उपमेय है और वाग अर्थौ उपमान है। अब साधारण धर्म की हमने वहां पर चर्चा किया, तो साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है, जिस हेतु, जिस प्रयोजन से उपमा दी जाती है, जैसे महाकवि कालिदास ने कहा कि आप शब्द और अर्थ की तरह मिले हुए हैं, तो यहाँ पे जो मिले हुए की संस्कृत संपृक्तौ दिया गया है, यह साधारण धर्म है। और
वाचक शब्द पे अब थोड़ा समझिए। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, जिन शब्दों के माध्यम से उपमा का प्रयोग किया जाता है, उपमा दी जाती है, वह जो है वाचक शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों जो है यह उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये जो 4 शब्द हैं वास्तव में यह जो है यह उपमा के 4 खंड हो गए, यह उनके 4 अंग हो गए। अब बच्चों हम आपको उपमा अलंकार को थोड़ा सा और समझाएंगे, एक दूसरा उदाहरण देंगे। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है कि पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा विरराजधेनु दिन छपा मध्य गतिव संध्या। थोड़ा सा प्रसंग समझिए आप। राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा कर रहे होते हैं, किस लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए। और शाम का समय होता है, गाय को लेकर के आगे राजमहल की ओर आते हैं। शाम के समय रानी सुदक्षिणा उस गाय की आरती करने के लिए अगवानी करने हेतु थाली में अगरबत्ती इत्यादि लेकर के वह सामने प्रस्तुत होती हैं। तो कब ने कितनी सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में वह नंदिनी गाय उसी प्रकार से सुशोभित हो रही है जैसे दिन और रात के बीच में संध्या। फिर सुनिए बच्चों ध्यान से कि तदंतरे सा विरराजधेनु, उस समय वह विरराज सुशोभित हुई धेनु गाय वैसे ही शोभित हुई जैसे दिन छपा मध्य गतिव संध्या, जैसे दिन और रात के मध्य में संध्या सुशोभित होती है। तो यह महाकवि कालिदास के जितने भी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं, अच्छे उदाहरणों में से इसकी गणना की जाती है। और बच्चों 4 लाइन का यह श्लोक है। आप 4 लाइन यदि नहीं याद करना चाहते हैं तुरंत, तो कम से कम यह 2 लाइनें तदंतरे सा विरराजधेनुर दिन छपा मध्य गतिव संध्या, अगर ये तीसरी और चौथी लाइन भी अगर आप रट लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। हमने दोनों उदाहरण उपमा अलंकार के में जो दिए हैं, दोनों महाकवि कालिदास के हैं। उसके देने का मूल प्रयोजन ये था कि यह उपमा अलंकार में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जब आप महाकवि कालिदास की काव्यशैली लिखने के लिए आती है तो उसमें भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये एज ए कोटेशन और एज ए उपमा अलंकार के उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में इसका आप यूज करेंगे। अब बच्चों उपमा अलंकार की तो चर्चा हो गई, अब हम चर्चा करेंगे रूपक अलंकार पे। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान को अभेद एक मान लिया जाए, आरोप पात रूपकम, जहां पर दोनों को एक मान लिया जाए उपमेय और उपमान को, वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए एक सुंदर उदाहरण, किस लय करई है लता नाम कर कमलई है कामिनाम मनोजयति नलनी नाम कमल मुखई है मुख इंदु भी है योषिताम मदन है। अब देखिए यहां पर उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया गया है। किसलय में जो है वह कर का अभेदारोप है, और कर में कमल का अभेदारोप है, और कमल में मुख का अभेदारोप है, और मुख में इंदु का अर्थात चंद्रमा का अभेदारोप है। इस प्रकार से जो है यह अभेदारोप होने के नाते यहां पर जो है रूपक अलंकार है। अब थोड़ा सा देखिए बच्चों, अगर आप इसे नोट करना चाहे इसका स्पष्टीकरण, तो कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ पर उपमेय में तथा उपमान में अभेद संबंध प्रदर्शित है। किशलय में करत्व, कर में कमलत्व और कमल में मुखत्व, मुख में चंद्रत्व का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है।
अब एक और आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, यदि वह कठिन लग रहा है तो एक सरल उदाहरण नोट कर लीजिए। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम ऐसाम केसाम न ते वंद्या। अर्थ समझिए। बदनम मतलब मुख, जिसका प्रसन्नता का घर है, प्रसाद सदनम प्रसन्नता का घर है, और सदयम दया से जो भरा है जिसका हृदय, सुधा मुचो वाचः जिसकी वाणी में अमृत टपकती है, सुधा मतलब अमृत, कर्णम परोपकरणम जिनके हाथ परोपकार के लिए बने होते हैं, ईसाम के साम न ते बंद्याह वह किसके द्वारा वंदनीय नहीं होते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, बदनम मुख, मुख में प्रसाद सदनम जिनके मुख को प्रसन्नता का घर बना ही दिया गया है, अर्थात यहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोप कर दिया गया है। बदनम को प्रसाद सदनम, बदनम को प्रसाद सदनम अर्थात प्रसन्नता का घर बना ही दिया गया है, और करणम परोपकरणम हाथ को परोपकार का हाथ बना दिया गया है। इसलिए उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होने के नाते यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब बच्चों हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। ये रूपक अलंकार और उपमा अलंकार की चर्चा होने के बाद बच्चों आपके सिलेबस में जो निर्धारित निबंध है उसके विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों निबंध के विषय में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि निबंध एक मौलिक अभिव्यक्ति है। आप यह सोचिए कि निबंध को हम रट लेंगे तो परीक्षा में लिख देंगे, तो वह काम नहीं होगा। अर्थात हमको इसको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और हिंदी और संस्कृत के निबंध में यह अंतर है कि हिंदी का निबंध आप 3-4 पेज लिखते हैं, और जो आपका प्रकरण होता है, जो आपका विषय होता है, उससे थोड़ा सा इतर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन संस्कृत में जो है आपको 10 पंक्तियों में निबंध लिखना होता है, 10 वाक्यों में आपको निबंध लिखना होता है। तो इसलिए इसकी तैयारी होनी आवश्यक है। आप निबंध लिखें संस्कृत का, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपका अनुवाद अच्छा होना चाहिए। और अनुवाद तब अच्छा होगा जब आप शब्द रूप धातु रूप यह तैयार कर लेंगे और तब अनुवाद का अभ्यास करेंगे, तब आपका निबंध अच्छा होगा। कभी यह मत बच्चों आप सोचिए कि नहीं निबंध को हम रटेंगे या जो है ऐसे लिख लेंगे, तो कभी नहीं। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। भाव यह है कि पुस्तक में पड़ी हुई विद्या अर्थात जो हमने रट लिया है, और पर हस्तगतम धनम और हमने किसी को धन दे दिया है, तो कार्य काले समुत्पन्ने एकाएक हमारा काम पड़ जाए उन दोनों चीज़ों के लिए, तो कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या वह विद्या विद्या नहीं कही जाएगी। जिसको आपने रट के छोड़ दिया है, एकाएक जरूरत पड़ी तो जरूरी नहीं कि वह आपको तुरंत याद ही आ जाए। और जिसको आपने धन दिया है, अगर मौके पर आपको जरूरत पड़ी तो संजोग से वह आपको दे दे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए बच्चों कहने का भाव क्या है कि आपको जो है निबंध स्वतः मौलिक अभिव्यक्ति से लिखना है, अनुवाद आपको लिखना है, अनुवाद करना है आपको। निबंध की कुछ मूलभूत बातें आपको हम बता दें कि निबंध का क्या अर्थ होता है। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बधी रचना। निबंध वह रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। भाषा निबंध की सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, पुनरावृत्ति न हो। 10 ही वाक्य का आपको लिखना है तो पुनरावृत्ति आप कदापि मत कीजिए। और आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, यातायात के नियम इत्यादि से संबंधित जो है निबंध आपको लिखने हैं। निबंध में सूक्तियों का होना बहुत ही जरूरी है। सूक्तियाँ जिनको आप कोटेशन कहते हैं, बिना सूक्तियों के जो है निबंध में अच्छे अंक नहीं उठते हैं। इसलिए बच्चों आपको निबंध के लिए एक अच्छी तैयारी करनी है। और बड़ी अच्छी बात यह है आपके लिए बच्चों, हम आपको बता दें कि निबंध के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। तो यदि 10 वाक्य लिखना है, 10 नंबर तुरंत मिलना है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए आप लोग निबंध का अच्छे से अच्छा अभ्यास करिए। अब आपके अभ्यास के लिए हम यहाँ पर 2-3 निबंध प्रस्तुत करेंगे। जरा देख लीजिए कि कैसे आपको छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं। वाक्यों में आपको उलझना नहीं है, वाक्यों में आपको उलझना नहीं है, सीधे साधे वाक्य आपको लिखने हैं। जैसे एक निबंध हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं
कि जैसे विद्या पर यह लिखा गया निबंध है, विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते। विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या कथ्यते, अर्थात विद्यते मतलब जानकारी होती है। सद असद ज्ञानम, सद असद ज्ञान की अनया माने जिसके माध्यम से जानकारी होती है, सा विद्या कथ्यते, वह विद्या कही जाती है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को प्रदान करती है। यदुक्तम, सत्य कहा गया है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। विनयात याति पात्रताम, और व्यक्ति विनय से पात्रता को प्राप्त करता है, योग्यता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन को प्राप्त करता है। धनात् धर्मः, धन से धर्म होता है। तथा सुखम, और उसके बाद सुख होता है। विद्या मानवः ज्ञानार्जनम करोति, विद्या से जो है, ये देखिए गलत थोड़ा मार्क हो गया है, तो विद्या एवं मानवः ज्ञानार्जनम करोति, विद्या के द्वारा ही मानवः ज्ञानार्जनम, ज्ञान प्राप्त करोति माने करता है। विद्या, विद्या के द्वारा बुद्धेह, बुद्धि की मूर्खता हरति, यहाँ पर विद्या बुद्धेह मूर्खताम हरति, यह जो विद्या है वह बुद्धि की मूर्खता को हरती है। विद्या विहीनः जनः पशु भवति, विद्या से विहीन जन पशु के समान होता है। विद्या सर्वस्य आभूषणम अस्ति, विद्या सबका आभूषण है। विद्या कल्पलता इव सर्व कार्य साधिका अस्ति, विद्या कल्पलता की तरह सब कार्यों की साधिका है, सब कार्यों को पूरा करने वाली है। वर्तमान समय तो विद्यायाः, वर्तमान समय में विद्या की अतीव आवश्यकता अस्ति, अतीव आवश्यकता है। विद्या धनम व्यय कृते वर्धते, विद्या धन व्यय करने से बढ़ती है। और लास्ट में एक सूक्ति लिख दीजिए फिर, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। अब एक और निबंध बच्चों आप देख लीजिए, यही सदाचार, सदाचार अच्छा आचरण। सताम आचारः सदाचारः भवति, सताम आचारः सज्जनों का आचार, सदाचारः भवति, सदाचार कहलाता है। सदाचारः अलौकिक गुण अस्ति, सदाचार अलौकिक गुण है। सदाचारेण मानवस्य जीवनम उन्नतिम प्राप्नोति, सदाचार से मानव का जीवन उन्नति को प्राप्नोति प्राप्त करता है। सदाचारेण ही न, सदाचार से हीन व्यक्ति विनष्ट भवति, नष्ट हो जाता है। उक्तम च, कहा भी गया है, वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्त मतलब चरित्र, हतो हतः जो चरित्र से गया, जिसका चरित्र समाप्त हो गया, हतो हतः वह मरे हुए के समान है। आप यहाँ पे देखिए, इस चीज को अंग्रेजी में भी कहा गया है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी यदि चरित्र आपका चला गया तो सब कुछ चला गया। यह देखिए, सदाचारवान नरः समाजे सम्मानिता भवति, सदाचारवान व्यक्ति समाज में सम्मानिता भवति, सम्मानित होता है। सातवां देखिए, सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा शास्त्रेषु विवर्णितम, शास्त्रों में वर्णित है। उक्तम च, यहाँ पर कोटेशन बच्चों लिखना जरूरी है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यह श्लोक बच्चों इसलिए हमने जानबूझ करके लिख दिया है क्योंकि आप 6, 7, 8
कि कक्षाओं में इसको जो है जरूर देखे होंगे, इसलिए आपके दिमाग में यह चढ़ा हुआ है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, अर्थात अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील व्यक्ति के, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। सदाचारेण, सदाचार के द्वारा, समाजस्य, समाज का, विकासः भवति, विकास होता है। स आचारः परमो धर्मः, आचरण परम धर्म होता है। इसी तरह बच्चों एक निबंध और आप देख लीजिए, संस्कृत भाषायां महत्वम। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी अस्ति, माता है। इयम देववाणी, यह संस्कृत भाषा देववाणी सुरभारती अपि कथ्यते, यह संस्कृत भाषा देववाणी सुरभारती अपि भी नामों से कथ्यते जानी जाती है। इयम भाषा सरला सरसा मधुरा च अस्ति, यह भाषा सरल सरस मधुर है। उक्तम च, कहा भी गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, यहाँ पर एक कोटेशन प्रयोग कर दिया गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गिर्वाण भारती है, संस्कृत भाषा है। अस्याः व्याकरणम, इस भाषा का व्याकरण अत्यंत वैज्ञानिकम अस्ति, अत्यंत वैज्ञानिक है। छठा देखिए, अस्याः साहित्यम, इसका साहित्य विशालम अस्ति, विशाल है। वेदाः पुराणानि शास्त्राणि अस्याम भाषायामेव लिखितम, वेद पुराण शास्त्र अस्याम भाषायामेव लिखितम, इसी भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायामेव निहितम, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में ही निहित है, रखी हुई है, पड़ी हुई है, या धरोहर के रूप में है। संस्कृत भाषा या अध्ययनेन, संस्कृत भाषा के अध्ययन से सात्विक गुण, अच्छे गुण, उदारता, नम्रता यह उत्पन्न होते हैं। एक कोटेशन देख लीजिए, संस्कृत नाम दैवी वागन विख्याता महर्षि भी है। संस्कृत जो है वह देववाणी का नाम है, जो कि महर्षियों द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से बच्चों निबंध का आपको अभ्यास करना है। निबंध में आपने देखा कि छोटे छोटे वाक्यों का हमको प्रयोग करना है, और उसमें जो है छोटे छोटे वाक्यों से ही जो है वह आपकी त्रुटियों का निराकरण होगा, उसमें आपकी त्रुटियां नहीं हो पाएंगी। इस प्रकार से बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।